हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो जब मैंने शूट किया था ना, उस दिन फ्राइडे था। फ्राइडे को मूवी रिलीज हुई थी छोरी 2 अमेजॉन प्राइम पे। तो यहाँ पे मैंने छोरी 2 जो है वो अपनी मूवी कंप्लीट की और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। बेसिकली मेरा जो इवनिंग का रूटीन है ना वो 5 बजे से शुरू होता है, बट फ्राइडे को वो 5:30 और 5:45 तक पहुंच जाता है, क्योंकि कोई ना कोई नई मूवी रिलीज होती है। अगर वो हॉरर, सस्पेंस या एक्शन होती है तो वो मैं जरूर फुल वॉच करती हूँ। छोरी 2 सो थी, छोरी ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद बस कपड़े मेरे पास 3-4 प्रेस के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, तो मैं कपड़े जो है सबसे पहले आयरन कर लूंगी। 3-4 इकट्ठे हों तभी प्रेस कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि ना इसके पहले लगभग 30-35 कपड़े इकट्ठे हो गए थे, जिनको फिर मैंने बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके ना धीरे धीरे करके प्रेस किया है। इसलिए अब मेरे डेली रूटीन में शामिल हो गया है कि 1, 2 या 3 जितने भी कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस के, वो मैं सारे इस समय आयरन करके रख देती हूँ। अभी इतनी तेज गर्मियां पड़ रही है ना कि जो धुले हुए कपड़े होते हैं वो दोपहर में मैं किसी भी टाइम पे ना उठा के तय बना के मैं रख देती हूँ। तो अभी गर्मियों के दिनों में वो वाला काम शाम को कम हो जाता है। विंटर में वो काम रहता है कि शाम में ये कपड़े उठते हैं और वो फोल्ड होके अपनी जगह पे आते हैं। कपड़े आयरन हो गए थे तो बस मैंने उनको अपनी जगह पे लगा दिए है और अब मैं अपने अगले काम की तरफ बढ़ूंगी। आयरन करने के बाद मैं प्रेस को तुरंत ही खाली करके रख देती हूँ। हालांकि मैं आरओ वाटर इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ना मैं खाली करके रखती हूँ, नहीं तो इसके अंदर जो एक पानी की जो एक परत जैसी है ना वो जमा हो जाती है। 6 बजने वाले होते हैं तो मैं घर की जो लाइट्स है वो ऑन कर देती हूँ। इसके बाद टाइम होता है शाम की संध्या आरती और पाठ का। तो गर्मियों में हालांकि सूर्य थोड़ी देर से अस्त होते हैं, लेकिन मैं ना अपने टाइम पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब हस्बैंड घर आ जाते हैं तो फिर चाय और फिर डिनर की भी मुझे तैयारी करनी होती है। इसलिए 6 बजे के लगभग जो है मैं आरती की तैयारी करके आरती और अपने पाठ कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर करती हूँ। देखिए, बत्ती को ना अपनी जगह पे रखने के लिए एक छोटी सी चीज है। ये बहुत ही छोटी सी है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है। तो लंबी बत्ती जो है आप इसमें ना इस तरीके से इसका जो छोटा सा होल है आप उसमें डाल दीजिए और बस घी आप ऐड कर दीजिए। तो बत्ती जो है ना जितने उसके ऊपर सिरा रहता है सिर्फ उतनी ही जलती है, नीचे की बत्ती जो है वो बची हुई रहती है और पूरा जो घी है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और बत्ती ना एक जैसी लौ से बहुत टाइम तक, जब तक घी खत्म नहीं होता तब तक जलती रहती है। तो ये मैंने अमेज़न से बहुत टाइम पहले परचेज़ किया था, लेकिन ना मैं इसको रख के भूल गई थी, तो अभी कुछ दिन पहले ही फिर मैंने इसे निकाला है। आरती करने के बाद शाम को मैं हनुमान चालीसा के 7 पाठ करती हूँ। तो वो मैंने कर लिए हैं अभी, और उसके बाद फिर मैं अपनी माला करती हूँ। तो हनुमान चालीसा का पाठ मैंने कोविड के समय से करना शुरू किया था, तो वो जो मेरा नियम है वो अभी तक चला आ रहा है। शाम को अगर मुझे 6 बजे तक भी कहीं जाना होता है तो मैं अपनी संध्या आरती सब कुछ करके जाती हूँ, या मैं कहीं बाहर गई होती हूँ तो मैं मैक्सिमम 7 बजे तक वापस आ जाती हूँ और आने के बाद फिर मैं अपने ना अपने पाठ और जो संध्या आरती वो मैं कर लेती हूँ। अभी लगभग 6:45 बज गए होते हैं और देखिए अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिन होता है, लाइट अभी भी ऑन ना करें तो चल जाता है। तो बस मेरे हस्बैंड 6:45 बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं। उसके बाद शुरुआत होती है चाय बनाने की और जो शाम का डिनर होता है ना उसकी तैयारी। मैं इस टाइम पे कभी चाय पीती हूँ, कभी नहीं पीती हूँ।
या फिर कभी मुझे दिन में ज़्यादा काम रहते हैं तो मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे तक भी चाय पी लेती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा पूरा दिन जो है वो किस तरीके से रहा है। पर हस्बैंड इस समय चाय पीते ही हैं, चाहे वो 7 बजे आए, चाहे 7:30 बजे आए, इसलिए मुझे इस टाइम पे एक बार चाय बनानी ही होती है। चाय बनाने के लिए अदरक और काली मिर्च का जो पेस्ट है वो मैं हमेशा रेडी करके फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। और अगर फिर इलायची की ज़रूरत होती है ना, तो इलायची मैं अलग से कूट के ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये अदरक और काली मिर्च का जो पेस्ट है ये कभी कभी मैं सब्जियों में भी ऐड कर देती हूँ। जब तक चाय रेडी होगी, यहाँ पे मैं दूध की मलाई और दूध की गंजी खाली करके रख दूंगी। ये डिपेंड करता है कि डिश वॉशर में कितने बर्तन हैं। अगर कम बर्तन होते तो मैं इसी समय दूध की गंजी खाली करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर सुबह कम बर्तन होते हैं ना, तो फिर मैं सुबह रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मलाई जो है वो एक मैं अलग बर्तन में स्टोर करके रखती हूँ, और इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि हर 5-7 दिन में ना मैं एक बार मलाई से जो मक्खन और घी है वो मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं बर्तन को बिल्कुल भी डिश वॉशर में रिंस करके नहीं ऐड करती हूँ। तो स्पैचुला से ना मैं सारी मलाई निकाल लेती हूँ। तो एक तो बर्तन में ना स्टील की चम्मच से अगर आप करते हैं तो बहुत सारी खरोंच बन जाती है, और बस स्पैचुला से जब आप करते हैं ना तो एक भी खरोंच नहीं बनती, और मलाई की बिल्कुल एक एक पतली से पतली परत भी आप निकाल के ना मतलब स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गंजी बहुत अच्छे से खाली हो गई है, और मैं उसको ऐसे ही अब डिश वॉशर में डाल दूंगी। मेरे हस्बैंड फीकी चाय पीते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए चाय छान दी है। लेकिन आज मैंने अपने लिए भी चाय बनाई है, पर मैं फीकी चाय नहीं पीती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की थी और उसको 20-30 सेकंड मैंने बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मैं अपनी चाय भी स्ट्रेन कर लूंगी। यहाँ पे अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी रही हूँ, और ये मेरा उस दिन का रूटीन है जिस दिन मैं अपने ना वीडियोस पब्लिश करती हूँ। उस दिन मैं फोर्सफुली अपने हस्बैंड को अपना वीडियो ज़रूर दिखाती हूँ। हालांकि उनको मेरे वीडियोस देखने में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि घर में क्या चल रहा होता है। फिर भी मैं उनको दिखाती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि इस वीडियो में क्या कमी है, एडिटिंग में क्या कमी है, क्योंकि ना सबसे जो बड़े आलोचक होते हैं वो आपके घर में ही मौजूद होते हैं। जैसे जैसे बर्तन खाली होते जाते हैं ना, मैं उनको डिश वॉशर में ही लोड करते जाती हूँ, ताकि पता रहता है कि कितने बर्तन हो गए हैं और कब उसे रन करना है। उसके बाद शाम को सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए जो भी भोग बनाना होता है वो बनाती हूँ। तो आज मैं उनके लिए यहाँ पे घी और चीनी के जो पराठे होते हैं ना, वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसके लिए आटा मैंने उनके लायक ही लगाया है, बस हो गया। और अपने लिए मैं एक आधी पराठा इसमें से बना लूंगी, वो भी नॉर्मल जो सॉल्ट वाला होता है ना वो। तो यहाँ पे एक छोटी सी रोटी बेल के मैंने उसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है, और यहाँ पे ब्राउन शुगर मैं इसके अंदर रख रही हूँ, फिल कर रही हूँ। और बस जिस तरीके से स्टफ आप करते हैं ना कोई भी चीज, आपको शुगर स्टफ करनी है, और अच्छे से आपको बिल्कुल इसको ना हल्के हाथों से आपको इसको बेल लेना है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये पराठे, और अगर बहुत अच्छे से बेले रहते हैं ना तो ये पराठे भी फूलते हैं। कान्हा जी का जो भोग होता है वो बिना प्याज लहसुन का और बिना मिर्च का, एकदम कम मिर्च का होता है, या कुछ मीठा होता है। तो ज्यादातर वो मैं ही खाती हूँ। और अगर मैं जैसे अभी मैंने आज ये पराठे बनाए थे तो मैं खा नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे विजडम टूथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझसे चबाते चीजें नहीं बन रही है। तो ये भोग फिर मैं रख देती हूँ, फिर दूसरे दिन मैं उसको गर्म करके खा लेती हूँ। तो पराठा बिल गया था, तो तवे मैंने हल्का सा ना घी लगाया था ताकि ये चिपके ना। और बस जब एक तरफ से सिक जाए तो आपको इसको पलट देना है, और दूसरी तरफ से भी जब ये हल्का सा सिक जाए तो फिर आपको इसको घी लगा के पलट पलट के अच्छे से ना सिम फ्लेम पे आपको उसको सेक लेना है।
मैक्सिमम 7:30 बजे तक मैं कान्हा जी का जो भोग है वो मैं लगा देती हूँ। लेकिन अगर मुझे कहीं बाहर जाना रहता है, जैसे 7 बजे भी मुझे बाहर जाना है कहीं, तो मैं अपने सारे काम निपटा के कान्हा जी का भोग लगाने के बाद ही मैं जाती हूँ। या फिर कभी मुझे शाम में लेट आना रहता है, जैसे 7:30 बजे तक मैं वापस आने वाली रहती हूँ, तो फिर उनके लिए शाम का जो भोग है वो मैं सुबह ही प्रिपेयर करके चली जाती हूँ। इसके बाद मैं अपना डिनर कर लूंगी। तो मैंने अपने लिए दाल चावल सुबह ही एक्स्ट्रा बना के रखे थे, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अभी मुझसे खाते नहीं बन रहा है, तो दाल चावल को अच्छे से ना मैश करके मैं अपना डिनर कर लूंगी। बस मैंने अपना डिनर कर लिया है। ये कुछ चीज़ें आई थी, जैसे जो बूरा शुगर है वो आई थी, तो वो मैं अंदर डब्बे में डाल के रख दूंगी। और इसके बाद फिर अभी तक हस्बैंड का जो योगा वगैरह करते हैं वो खत्म हो गया होता है, तो फिर उनके लिए मैं डिनर प्रिपेयर करूंगी। तो मेरे हस्बैंड को शाम को ज़्यादातर सब्जी रोटी नहीं भाती है, या उनको कुछ अलग चीज़ चाहिए। तो आज उनका गार्लिक ब्रेड खाने का मन था, तो यहाँ पे मैंने ब्रिटानिया की जो गार्लिक ब्रेड है ना, ये मैंने ऑर्डर की थी। तो अब मैं इसको जो भी असेंबल करते हैं ना, वो मैं असेंबल करके उनके लिए घर पे ही बना दूंगी। तो ये देखिए मैंने स्टोर कर दी है, और जो बची है 3-4 वो मैं उनके लिए अभी बना दूंगी। फूल भी यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि दूसरे दिन हनुमान जयंती थी। गुलाब के फूल आज खत्म हो गए थे, तो ये जो गेंदे के फूल थे सिर्फ यही मिल पाए हैं। तो इनको भी मैं अच्छे से ना कपड़े की थैली में डाल के, डब्बे में डाल के मैं स्टोर कर लूंगी। और जब भी आप गेंदे के फूल स्टोर करें ना, एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो लंबे लंबे से कीड़े होते हैं ना, वो होते हैं। बची हुई जो ब्रेड होती है ना, उसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। और 4 ब्रेड मैंने यहाँ पे जो बच गई थी पैकेट से, उनको यहाँ पे मैं असेंबल कर दूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होता है ना, ये स्टोर बोट है वीवा का, इसका टेस्ट अच्छा है, तो कभी मैं इसका भी यूज़ कर लेती हूँ। और मैं घर पे भी बना के रखती हूँ, तो अभी वो खत्म हो गया था, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो बस गार्लिक ब्रेड के ऊपर आप इसको लगा दीजिए, अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और जो भी टॉपिंग्स आप इसमें चाहें ना, वो आप इसमें मतलब लगा सकते हैं। मैंने तो इसमें चीज़ डाला है, ये अमूल का ना मोज़रेला प्लस चेडार चीज़ है, ये श्रेडेड चीज़ है। और बस इसके बाद इसमें मैं जो पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग होती है वो मैं ऐड करूंगी, एलपिनोज मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और चिली फ्लेक्स मेरे पास खत्म हो गए थे, तो मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें ना जो लाल मिर्च का पाउडर था ना, वही मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। और मैं इसको जो है पैन में बनाने वाली हूँ, तो मैंने मेरे पास एक ग्रिल्ड पैन है अगारो का, उसको मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो इसको सिम फ्लेम पे मैं रख दूंगी, और जब तक इनका चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता, मैं इनको अच्छे से मतलब पैन में ही बेक कर लूँगी। लगभग ना 5 मिनट के करीब लगते हैं सेम फ्लेम पे, और नीचे इसमें से बहुत अच्छे से ग्रिल्ड वाला इफेक्ट आ जाता है, और इसका जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। मुझे ना ओटीजी की अपेक्षा ये ग्रिल पैन में बनाना ना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ पे हस्बैंड का जो डिनर था वो भी रेडी हो गया है। अब जो भी किचन के बाकी के काम बचते हैं ना, वो मैं करूँगी। सारे बर्तन डिश वॉशर में आ गए थे, सिर्फ ये नॉन स्टिक या ग्रेनाइट कोटिंग के जो बर्तन होते हैं ना, वो मैं डिश वॉशर में नहीं देती हूँ। इनको मैं अच्छे से हाथ से क्लीन करके और वॉश करके पोंछ के मैं इनको अपनी जगह पे अभी लगा दूंगी। इसके बाद बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो मैंने आपके साथ पहले ही ना अपना नाइट टाइम का किचन क्लीनिंग का रूटीन शेयर किया हुआ है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। अगर आप देखना चाहें, इंटरेस्टेड हो, तो आप देख सकते हैं। जितनी बार भी किचन में कुछ चीज़ कुक होती है ना, मैं उतनी बार ही सिंक को क्लीन करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट और लंच तो सुबह ही बन जाता है, और उसके बाद दोपहर को मेरे लिए कुछ अगर बनता है तो उसके बाद भी मैं सिंक को क्लीन करती हूँ। और रात को तो सिंक को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं डिश वॉश लिक्विड में हमेशा पानी मिला के मैं स्टोर करके रखती हूँ, ताकि जब भी यूज़ करना रहे तो बस थोड़ा सा आप 1-2 चम्मच ऐड कर दीजिए पानी के साथ ही, और उससे आप अपना सिंक और बर्तन वगैरह भी ना आप इससे वॉश कर सकते हो।
का जो काम है वो मेरा खत्म हो गया है। तो यहाँ पे घड़े का थोड़ा सा पानी ना लगभग एक छोटी गंजी में मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा ठंडा पानी रहता है। तो अभी सोते तक हम लोगों को ये पानी लगेगा तो हम इसका यूज कर लेंगे, और बाकी जो घड़ा खाली होता है ना वो मैं उसको भर के रख देती हूँ। तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे ना घड़े को वॉश करती हूँ। तो आज मुझे वॉश नहीं करना था, इसलिए बस मैं इसमें ऐसे ही ना आरओ का जो पानी है वो फिल करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रात भर के लिए छोड़ दूंगी। सबसे लास्ट मेरा किचन का जो काम होता है वो होता है बादाम सोक करना, या दूसरे दिन मुझे कुछ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में पीना है तो जीरा वाटर या अजवाइन का पानी में सोक करती हूँ। बट अभी बहुत तेज गर्मियाँ पड़ने लगी है ना, इसीलिए मैं ये चीज़ें सोक नहीं कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं सौंफ बादाम और मिश्री का जो पाउडर होती है ना वो मैं सुबह आजकल खा लेती हूँ, तो मैं कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक नहीं यहाँ पे पी रही हूँ। बस किचन का सारा काम खत्म कर लिया है, 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा होता है। और इसके बाद ना मैं कान्हा जी को अब शयन कराने की तैयारी करती हूँ, जिसमें मुझे 15-20 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो आज दूध का भोग मैंने ना पराठे और मक्खन के साथ ही रख दिया था, इसलिए मैंने अलग से नहीं रखा है, नहीं तो 8 सवा 8 बजे के करीब में उनको ना दूध का भोग भी रख देती हूँ। बस यहाँ पे मैं आई हूँ, अभी उनका जो भी श्रृंगार है वो सारा श्रृंगार मैं उनका उतार देती हूँ, और उनको उनके रात के जो कपड़े होते हैं ना वो मैं शयन कराती हूँ। तो थोड़ी देर पहले मैंने उनको ऐसे ही लंगोट पहना के मैं उनके मतलब बिस्तर में उनको बिठा देती हूँ, और जब तक मैं कुछ दूसरी तैयारियां जो होती है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो उनके नाइट ड्रेस मैंने यहाँ पे निकाल ली है, दूसरे दिन मुझे उनको क्या कपड़े पहनाने हैं ये मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, और निकाल के रखना होता है तो मैं उनको निकाल देती हूँ। तो ये कॉटन की एक बहुत ही छोटी सी सुंदर सी ड्रेस है, ये मैंने उनके लिए बनाई थी, ये मैं कान्हा जी को अभी पहना दूंगी। उनके लिए जो ठंडा पानी होता है ना वो मैं अभी दूसरा भर देती हूँ, और 2 डिब्बियों में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ मिठाई होती है तो वो मैं यहाँ पे मैंने उनके लिए रखे, और अब कान्हा जी को ना मैं यहाँ पे शयन करा दूँ। इसके बाद फिर मैं अपना जो नाइट टाइम का एक छोटा सा स्किन केयर है वो करती हूँ। तो मैं सबसे पहले सेटाफिल से अपना फेस वॉश करती हूँ। हेयर ऑयलिंग करनी होती है तो सबसे पहले मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ, फिर मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, और उसके बाद फिर ना मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं जो कंदर होता है ना उसको मैं थोड़ा सा मिक्सी में पानी के साथ पीस के एकदम पतला पतला सा, ऐसे ये जो सिलिकॉन की जो आइस की ये क्यूब होती है ना फेस पे रोल करने वाली, तो इसको मैं जमा के रखती हूँ। और गर्मियों में तो रोज बिल्कुल कंटिन्यूसली ना मैं, या कभी कभी तो दिन में 2 बार भी मैं ना इस तरीके से अपने फेस पे इसको ना रब कर लेती हूँ अच्छे से। एक तो इससे पसीना नहीं आता, और दूसरा यहाँ पे बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो इससे ऑयल जो प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ये मेरा एक होममेड टोनर मैं इस्तेमाल करूंगी, तो जिसमें मैंने गुलाब जल में थोड़ी सी ग्लिसरीन और विटामिन ई का एक कैप्सूल अच्छे से घोल लिया है, और बस इसको मैं अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ। होममेड मॉइस्चराइजर की जो मेथड है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बस इसके बाद बारी आती है हाथ और पैरों की, तो मैं यहाँ पे अच्छे से अपने हाथ और पैरों को भी मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। इसके बाद शुरू होता है काम मेरी एडिटिंग का। तो लगभग ना 9:15 9:30 बजे का टाइम अभी हो रहा होता है। तो इसके बाद जब तक मेरी वीडियो की एडिटिंग नहीं हो जाती, कम से कम मुझे 2 से 2.25 घंटे लगते हैं, मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। इसके साथ ही हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।